नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम बात करेंगे मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल भूगोल बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंट्रोडक्शन। मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध बहुत पुराना और गहरा है। मानव अपने जन्म से ही पर्यावरण पर निर्भर रहा है, खाद्य, जल, आश्रय और ऊर्जा जैसी आवश्यकताओं के लिए। लेकिन समय के साथ साथ मानव ने पर्यावरण को सिर्फ उपयोग नहीं किया बल्कि उसे बदलना भी शुरू कर दिया। इस परस्पर संबंध को समझने के लिए भूगोल में विभिन्न सिद्धांत विकसित हुए हैं। पहला, पर्यावरणीय नियतिवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यह विचारधारा 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रचलित थी। इसके अनुसार मानव जीवन और उसकी गतिविधियां पूरी तरह पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए कहा जाता था कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्र के लोग आलसी होते हैं, जबकि ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र के लोग मेहनती होते हैं। मुख्य विचारक फ्रेडरिक रैडजेल और एल्सवर्थ हंटिंगटन। आलोचना। यह थ्योरी बहुत ही एक तरफा थी क्योंकि यह मानती थी कि मनुष्य में कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। यह नस्लीय और सांस्कृतिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। दूसरा, संभववाद, पॉसिबिलिज्म। यह सिद्धांत पर्यावरण नियतिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में आया। इसके अनुसार पर्यावरण अवसर और सीमाएं तो देता है, लेकिन अंतिम निर्णय मानव की रचनात्मकता, तकनीकी और समाज पर निर्भर करता है। मुख्य विचारक पाल विडाल डी ला ब्लास। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में भी इंसान ने खेती करना संभव बना दिया है, जैसे कि इजराइल में। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण सीमाएं तय करता है, लेकिन विकल्प मौजूद होते हैं। नियो डिटर्मिनिज्म, नवनियतिवाद। यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जिसे ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि पर्यावरण मानव की गतिविधियों को स्टॉप एंड गो सिग्नल की तरह निर्देशित करता है। मतलब अगर पर्यावरण अनुकूल है तो मानव प्रगति करेगा, लेकिन अगर नहीं तो रुकना पड़ेगा या तरीके बदलने होंगे। इसलिए नवनियतिवाद को रुको और जाओ सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में मानव को सुरक्षा उपायों के साथ निर्माण करना पड़ता है। मानव पारिस्थितिक दृष्टिकोण। यह आधुनिक विचारधारा है जिसमें यह देखा जाता है कि मानव और पर्यावरण के बीच एक जैविक और सांस्कृतिक संबंध होता है। यह सिद्धांत मानता है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक गतिशील संबंध में रहते हैं। उदाहरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण और जलवायु परिवर्तन से मानव व्यवहार और पर्यावरण दोनों बदलते हैं। भारत में मानव पर्यावरण संबंध के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहला, घुमंतू जनजातियां, नोमैडिक ट्राइब्स, छत वाली खेती मतलब टेरेस फार्मिंग, चिपकू मूवमेंट, चिपकू आंदोलन। घुमंतू जनजातियां जैसे राजस्थान की कालबेलिया जनजाति जो शुष्क पर्यावरण में खुद को अनुकूलित करती हैं। और टेरेस फार्मिंग मतलब टेरेस फार्मिंग पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलती है, जैसे उत्तराखंड हुआ एटसेट्रा। चिपकू मूवमेंट, यह एक उदाहरण है जिसमें लोग पर्यावरण की रक्षा मिल के करते हैं। अब आगे के स्लाइड में हम देखेंगे, आगे के स्लाइड में कुछ फिगर मैं दिखाई हूँ जिसमें नोमैडिक ट्राइब्स हैं और टेरेस फार्मिंग है और चिपको आंदोलन है। फिगर के बेसिस पे हम जान सकते हैं कि ये सब कैसे होते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मानव और पर्यावरण का संबंध एक जीवित, परिवर्तनशील और जटिल प्रक्रिया है। यह न तो पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर करता है और न ही पूरी तरह मानव की इच्छाओं पर। दोनों के बीच तालमेल और समझ जरूरी है। आज के समय में जब हम जलवायु संकट और पारिस्थितिक असंतुलन से जूझ रहे हैं, तब यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम इस संबंध को समझें और सम्मान दें। इसीलिए हमें चाहिए कि हम पर्यावरण को एक संसाधन नहीं बल्कि एक साथी के रूप में देखें और उसके साथ सहयोग करें, न कि उसका शोषण करें। धन्यवाद।